अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हलीमा सुल्तान अहमा खातून से यूराल और जानदार के बीच खदशात के बारे में बातचीत कर रही हैं। अहमा खातून कहती हैं कि हमें रिस्क के लिए ये काम करना होगा और हमारी औरतें रोज़ाना बाज़ार में जाकर के कालीनें तैयार करेंगी और बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा वो हो जाएगा। दूसरी तरफ मारिया तुर्गुत के पास मौजूद थी और उसका ख्याल रख रही थी। और तुर्गुत कहता है कि अगर हम मगरिब की तरफ देखें तो दुनिया बहुत तब्दील हो गई है। मारिया कहती है, मगरिब हो या मशरिक, हर तरफ सोने की ही हुक्मरानी है तुर्गुत, लेकिन उनके लिए दरवाज़ा हमेशा खुला है जो देखना चाहते हैं। इतने में सिमोन अंदर दाखिल होता है। मारिया कहती है, हम बात कर रहे थे कि कैसे सोने ने दुनिया तब्दील कर दी है। सिमोन कहता है, तुर्गतल जैसे बहादुरों के किस्से हर कोई सुनना चाहता है। सब जानते हैं कि अतरुल ने कैसे मंगोलों का सफाया किया और उस रेहान को शिकस्त दी। तुर्गुत कहता है, अगर आप ये जानते कि अतरुल साहब की गलतियों की वजह से हमने कितनी जानें खोई हैं तो आप ऐसा न कहते। मारिया कहती है, अतरुल की कम दूर अंदेशी से तुम्हारी बाजी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुर्गुत। तुम्हारे जिस्म पर अभी भी वो निशान मौजूद हैं जो मनहूस सिलोबियों ने तुम्हारे ऊपर तशद्दुद करके लगाए थे। तुर्गुत पूछता है, तुम ये कैसे जानती हो? मारिया कहती है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इस तरह का जुल्म उन सिलेबियों ने पोप के हुक्म पर हमारे ऊपर किया था। सिमोन कहता है, सिलेबियों ने हमारे ख़ानदानों को तबाह कर दिया। सिर्फ मैं और मारिया ही ज़िंदा बच सके हैं। उन्होंने सिर्फ इसलिए ही ये सब कुछ किया क्योंकि हमारा ईमान उनसे अलग था। यूसुफ पर हमारा ईमान हमारे ख़ानदान को नहीं बचा सका। तुर्गुत कहता है, मुझे बहुत अफसोस है। इतने में एक आदमी अंदर दाखिल होकर कहता है कि उस्ताद सिमन, आपसे कोई मिलने आया है। फिर सिमन बाहर निकल जाता है। सिमन अपने तहखाने में पहुंचता है। वहां पर फिलिप बैठा हुआ था। सिमन पूछता है कि क्या हुआ। वो बताता है कि सुल्तान का जासूस भाग गया। सुमन गुस्से में फिलिप को कहता है कि तुमने कैसे अतरुल को भागने दिया। तो फिलिप कहता है, सुल्तान का जासूस अतरुल नहीं है। मैंने उसको पकड़ लिया था और उससे बात भी की थी, लेकिन वो अतरुल नहीं था। फिर उसके आदमी आ गए और हमारे आदमियों को मार दिया। सिमन गुस्से में उससे पूछता है, तुमने उसका चेहरा देख लिया है? बताओ मुझे वो कौन है। तो रिस्टन कहता है, हमें नहीं पता चल सका कि वो कौन थे सिमन। फिलिप कहता है, लेकिन वो जानता है कि आप कौन हैं सिमन। उसने मुझसे याह्या के बारे में पूछा था और कह रहा था कि आपका महल गिरा देगा। रिस्टन कहता है कि अगर अतरुल सुल्तान का जासूस नहीं भी है तो हमें फिर भी उस्ताद के जाचो और टाइटूस का बदला उससे लेना ही होगा। फिलिप कहता है, अतरुल को हर हाल में मरना होगा सिमन। सिमन कहता है, अतरुल कल मुझे मिलने आ रहा है। जो भी ज़रूरी होगा वो मैं करूँगा। तुम लोग हर तरह के हिफाजती इंतज़ाम करके रखना। मेरे हुक्म के बगैर कोई कुछ नहीं करेगा। फिलिप कहता है, हमें अतरुल का काम अभी क्यों नहीं तमाम करना चाहिए। सिमोन कहता है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि वो मुझे मिलने वाला आदमी वाकई में जासूस का सुल्तान था। दूसरी तरफ बामसी अतरुल को पूरे दिन की तफसीर बताता है। फिर अतरुल पूछता है कि दुआन कहाँ है। बामसी कहता है कि वह अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद दोबारा से रूहपोश हो गया है भाई। फिर दुंदुआर कहता है, सिमन आपको मारना चाहता है भाई, इसलिए कल उसने आपको बुलाया है। अतरुल कहता है, फिर भी हम जाएंगे दुंदुआर। अगर वो मुझे मारना चाहता है तो मैं उसे पहले मारने से नहीं हिचकिचाऊंगा। कल हम वहाँ ज़रूर जाएंगे। देखते हैं कि कौन मरता है और कौन ज़िंदा रहता है। इतने में अब्दुल रुमान अंदर आता है और बताता है कि आताचूरियन उस्ताद आपसे मिलना चाहता है। अतरुल कहता है कि भेजो उसे। आताचूरियन अंदर आके बताता है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है सरदार। खुदा की मदद से हमने सोना तलाश कर लिया है।
ये सुनकर अतुल और बाकी सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अत्ताचूरियन कहता है कि हमें वो जगह खोदनी चाहिए सरदार, न जाने और कितना सोना वहाँ मौजूद हो। अतुल कहता है बहुत अच्छे, इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए। वहाँ दोबारा फिर उन्हीं सिपाहियों को लेकर जाना। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में जानदार कहता है कल हर हालात में सिमन के साथ मामला तय होने चाहिए और उराल तुम अलियार के लिए मुश्किल पैदा मत करना और उसकी हर बात मानना। इसके बाद उराल अपनी बीबी के साथ अपने खेमे में चला जाता है और कहता है और कितनी दफ़ा मैं अपने बाबा का धोखा बर्दाश्त करूँगा, मैं सबको सबक ज़रूर सिखाऊँगा, मेरे जहन में एक मंसूबा है। दूसरी तरफ अलियार असलहान से पूछता है तुख्तमिश और उराल भाई के बीच क्या मसला था। जियान कहती है तुख्तमिश साहब को पता चल गया था कि उराल नाजायज़ मुनाफा कमा रहा है। अलियार कहता है कि अब से तुम चुनमुन खातून पर नज़र रखोगी और मैं उराल भाई को देख लूँगा। इतने में उराल वहाँ आ जाता है। असलहान बाहर निकल जाती है। फिर उराल कहता है मैं तुम्हें एक नसीहत देने आया हूँ अलियार, अतुल की वजह से तुम हमारे लिए मुश्किलात पैदा मत करो। वो आज यहाँ है तो कल कहीं और होगा। अलियार गुस्से से कहता है तो क्या अपने सिमन के साथ मिल कर के कबीले वालों का रिस्क चोरी किया था आपने। यह सुनकर उराल चौंक जाता है और कहता है ज़रूर तुम्हें असलहान ने बताया होगा। ये कल दोनों कबीलों के बीच एक अहम कारोबार शुरू हो रहा है, आप बिल्कुल भी हमारे रास्ते में मत आना। अगले दिन सुबह के वक्त सिमन सुबह अपने हथियारों का जायज़ा लेता है। इतने में मारिया वहाँ आती है और कहती है कि आज हमारा दिन है भाई। सिमन कहता है कि हमारा दिन तब होगा जब हम यरूशलेम को मुसलमानों से पाक बना देंगे। मारिया कहती है जब तक आप जैसे सिपाही मौजूद हैं वो दिन करीब है। सिमन कहता है आज हमारा दुश्मन अतुल आ रहा है, बाद दफ़ा हमारा दुश्मन हमारा सबसे करीबी दोस्त बन जाता है, हो सकता है हमें उनके साथ मायदा भी करना पड़े। मारिया कहती है अगर आपने अतुल की पेशकश कबूल कर ली तो उराल बुरा मान लेगा। सिमन कहता है यही तो मैं चाहता हूँ, हम एक पत्थर से 2 परिंदे मार देंगे। दूसरी तरफ अमांदा उराल से कहती है मारिया तुर्गुत के खिलाफ नहीं जाएगी, मेरे ख्याल से वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है। उराल पूछता है कि बतूहन का खंजर मारिया लेकर आई थी। तो मांदा कहती है उसके साथ फिलिप भी मौजूद था। मारिया इस तरह की बातों के बारे में नहीं जानती है, वो बहुत भोली है। उराल कहता है इसका मतलब है कि इस मामले में सिमन का हाथ है। मांदा कहती है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। फिर उराल कहता है क्या तुमने एक चोर का इंतज़ाम कर लिया है जो मैंने तुम्हें कहा था। अमांदा कहती है ये तो बहुत आसान था, मुझे सिर्फ ये कहना पड़ा कि अतुल की थैली में हीरे और जवाहरात हैं जिन्हें वो हर वक्त उठाए रखता है। इसके बाद उराल उसे एक तोहफ़ा देता है और बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद अतुल और उसके साथी बाज़ार में पहुंच जाते हैं। इस दौरान एक चोर भी तैयार हो जाता है जिसे अमांदा ने अतुल की चोरी के लिए तैयार किया था। इतने में दुआन भिखारी के रूप में उनके सामने आ जाता है। इशारों में बताता है कि सिमन और इसके आदमी कल के वाक़ये के बाद काफ़ी होशियार हो गए हैं। अतुल मुस्कुराते हुए कहता है कि अल्लाह उनकी हिफाजत करता है जो उसके रास्ते पर लड़ते हैं। फिर अतुल आगे बढ़ जाता है। इसके बाद अतुल सिमन के मेहमान खाने में दाखिल हो जाता है और सीधा तुर्गुत के कमरे की तरफ जाता है। वंशी उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी मत जाएं भाई, पहले हमें कारोबार के बारे में बात कर लेनी चाहिए, बाद में आके हम इससे मिल लेंगे। तभी मारिया भी वहाँ आ जाती है और कहती है सिमन साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं अतुल साहब। फिर अतुल वहाँ से मुड़ जाता है और सिमन की तरफ चला जाता है। फिर वो मरकज़ी हाल में पहुँच जाता है जहाँ सिमन और बाकी लोग मौजूद थे।
इतने में वो अमांदा का चोर भी वहाँ पहुँच जाता है और चुपके से अतुल की थैली उतार कर जाने लगता है। तो अतुल उसको पीछे से पकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है। वो चोर थैली अतुल की तरफ बढ़ाता है। अतुल एक झटके से तलवार के वार से उसका हाथ काट देता है। सब लोग चौंक जाते हैं। वो चोर दर्द से कराहने लगता है। फिर अतुल बुलंद आवाज़ में कहता है कि मैं सुलेमान शाह का बेटा अतुल हूँ। मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि जो बेवकूफ़ मेरी किसी चीज़ को लेने की ख्वाहिश करता है उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। फिर अतुल अपने सिपाहियों से कहता है कि आप इस चोर को यहाँ से ले जाओ। फिर वो सिमन से कहता है कि यहाँ चोर खुलेआम घूम रहे हैं सिमन, और तुम्हें कुछ पता ही नहीं। सिमन कहता है बाद दफ़ा खंजर उसकी तरफ से आ जाता है जिस पर आप सबसे ज़्यादा एतबार करते हो अतुल। तुम चोरों से अपनी कालीने नहीं बचा सके थे। फिर अलियार बोल पड़ता है कि हमें इस मसले को और ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए और आपस में मिलकर काम करना चाहिए ताकि इसमें सबकी बेहतरी हो। फिर सिमन मुस्कुराते हुए कहता है कि अतुल साहब, आप जैसे मेहरबान आदमी से नाराज़ होने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। फिर वो अपने आदमियों से तलवारें नीचे करने का इशारा करता है। फिर वो अपने आदमियों को तलवार नीचे करने का इशारा करता है और सभी अपनी तलवारें म्यान में डाल लेते हैं। ये देखकर उराल परेशान हो जाता है। फिर सिमन अतुल को बैठने के लिए कहता है, जिसके बाद वो चारों एक मेज़ पर बैठ जाते हैं। फिर अलियार अतुल को बताता है कि मैंने सिमन को सब कुछ बता दिया है जो हमारे दरमियान तय हुआ था। अतुल सिमन से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो सिमन। सिमन कहता है सबसे पहले इस नाखुशगवार वाक़ये के लिए मुझे माफ़ कर दें। आपके और जानदार साहब के मुतालबात बहुत माकूल लगते हैं। ये सुनकर उराल चौंक जाता है और घूर कर सिमन की तरफ देखने लगता है। फिर वो कहता है मैंने देखा है कि दोनों तरफ से रजामंदी हो गई है। अब मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मुबारक हो। अब से इस तरह का कारोबार मेरा भाई संभालेगा। ये कह कर के वो वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर बातूहान उससे पूछता है कि अब आप क्या करेंगे। उराल कहता है अब मैं इन्हें दिखाऊंगा कि उराल कौन है। इतने में तुर्गुत वहाँ आ जाता है। उराल हंसते हुए उससे कहता है अतुल साहब के दिए हुए ज़ख्म कैसे हैं तुर्गुत। तुर्गुत कहता है मेरे ज़ख्म ठीक हैं, लेकिन अब वो मेरा साहब नहीं हैं, बल्कि वो तुम्हारा शिराकतदार है। अब तुम्हें अपने बारे में परेशान होना चाहिए। उराल कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तुर्गुत कहता है वो एक भेड़िए की तरह है जो अपने पंजे शिकार पर गाड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। जब वो शिकार पर जाता है तो खाली हाथ वापस नहीं लौटता और कोई शिकार बाकी नहीं बचता। उराल कहता है वाज़े अंदाज में बोलो तुर्गुत। तुर्गुत कहता है मेरा मतलब है कि महतात रहो उराल साहब, मेरी तरह आप भी उसे जानकर पछताओगे। उराल कहता है किसी दिन मैं तुम्हारे साथ बैठकर बातें करूँगा। तुर्गुत कहता है ठीक है, मैं अब यहीं रहता हूँ और आपका इंतज़ार करूँगा। इसके बाद उराल और बातूहान वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सिमन कहता है मैं पोप की बदमाशियों के खिलाफ खड़ा हो गया था जिसने कुस्तुन दुनिया पर बहुत जुल्म किए थे, और इस मकसद के लिए मैंने अपनी बीबी और बच्चे को खो दिए थे। बचे खुचे माल से मैंने ये बाज़ार खोल लिया। अतुल साहब, मैंने देखा है कि सबसे मुश्किल चीज़ ये है कि आप बहादुर और ईमानदार लोगों का साथ हासिल कर सकें। अतुल कहता है मैंने बहुत ही ज़िंदगी में लोग देखे हैं और हर तरह की धोखेबाजी और गद्दारी का सामना किया है, और मैंने सीखा है इस ज़मीन पर हम किसी का एतबार नहीं कर सकते। इसी वजह से इस बाज़ार में औरतों की हिफाजत मेरे आदमी करेंगे। सिमन कहता है इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं। फिर सिमन भाइयों को कहता है मेहमानों के लिए खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाओ, लेकिन शराब मत लाना, मैं इन्हें नाराज़ नहीं करना चाहता। इसके बाद काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ें मेज़ में लगवा दी जाती हैं। इतने में
इतने में वीनस वाला ताजिर वहाँ पर आता है। अतुरुल को कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि आप मेरा कर्ज उतारने से पहले दावत उड़ा रहे हैं अतुरुल साहब। अतुरुल कहता है, मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूँ, तुम्हारा सोना तुम्हें मिल जाएगा। फिर सिमन गुस्से में रिकार्डो से कहता है, तुम यहाँ आकर मेरे मेहमानों से कोई सवाल नहीं कर सकते, तुम्हें सोना चाहिए। फिलिप, इसे इसका सोना दे दो। फिलिप सोना लेने चला जाता है।